बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। मैं हूँ अम्माद मजीद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज की बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अदालत का नया ऑर्डर जारी, शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह के तोते उड़ गए और बड़ी खबर है शहबाज शरीफ के ऊपर बिजली गिरा दी। आज की बड़ी खबरें क्या हैं, अदालत से क्या बड़ी खबरें सामने आई हैं, इमरान खान साहब का अगला लायामल क्या है, इमरान खान साहब ने नया क्या ऐलान किया, ये आगे चलकर आपके साथ डिस्कस करता हूं। लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साल नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। बढ़ते हैं खबरों की जानिब। देखिए, इस टाइम इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च जोरों शोरों के साथ जारी है। इमरान साहब के लॉन्ग मार्च जो था वो डिले हो गया था क्योंकि इमरान साहब के ऊपर हमला हुआ था और उस हमले की वजह से कुछ दिन मार्च रुका रहा। लेकिन अब मार्च भी शुरू हो चुका है, साथ में वर्ल्ड कप भी खत्म हो चुका है। इमरान साहब ने कल भी अपने जो मार्च के जो शुरा थे और इसके अलावा इमरान साहब ने जो पाकिस्तान में बैठे हुए उनके सपोर्टर, हामी, वोटर और इसके अलावा जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनके साथ उन्होंने खिताब किया। खिताब में इमरान साहब ने कहा कि वे कहते हैं कि मैं हकीकी आज़ादी की ये जो जंग है ये मैं लड़ता रहूंगा, हर सूरत में लड़ता रहूंगा, कभी भी हार नहीं मानूंगा। इमरान साहब कहते हैं कि जब तक मेरे जिस्म में एक भी खून का कतरा बाकी है तब तक मैं इस आज़ादी की जंग लड़ता रहूंगा और मैं आराम के साथ नहीं बैठूंगा। इन लोगों ने ये सोचा कि अब इमरान साहब के ऊपर ये हमला हो गया है तो इमरान साहब घर में बैठ जाएगा, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं। मैं डरने वाला नहीं हूं। मैं हर सूरत में मार्च करूंगा और मैं अपना जो मकसद है वो हासिल कर लूंगा। इमरान साहब कहते हैं कि मेरा मकसद और मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि अर्ली इलेक्शन करवाए जाए और मैं ये चाहता हूं कि एक ऐसी हुकूमत आए जो कि अवामी मैंडेट जिसके पास हो और मुझे 2/3 अक्सरियत या 3/4 अक्सरियत से कोई मसला नहीं है। मैं चाहता हूं कि वो वजीर आजम बने, वो शख्स वजीर आजम बने जो कि अवाम की वोटों की ताकत से आया हो। तो लिहाजा मैं अपनी ये जिदोजहद जो है वो जारी रखूंगा। मैं डरूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं। इमरान साहब का लॉन्ग मार्च चल रहा है, साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आज एक बड़ी खबर सामने आई है। देखिए, इस टाइम जो इस्लामाबाद की सिचुएशन है वहां पर जगह जगह पर कंटेनर्स पड़े हुए हैं जिसको वफाकी वजीर दाखिला जब भी राना सनाउल्लाह साहब जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उनसे सहाफी पूछते हैं कि राना सनाउल्लाह साहब ये कंटेनर्स जो हैं ये पड़े हुए हैं। इवन के सदर आरफ अलवी साहब ने भी, प्रेसिडेंट आरफ अलवी साहब ने भी कहा था कि जितने भी दूसरे ममालक हैं वहां पर कंटेनर्स तजारत के लिए यूज होते हैं और हमारे यहाँ पर ये जो कंटेनर्स हैं ये लॉन्ग मार्च की शुल्का को रोकने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ी खबर आई है, जस्टिस आमर फारूक ने नया ऑर्डर जारी किया है और उन्होंने ऑर्डर ये जारी किया है कि उन्होंने एक तो आईजी इस्लामाबाद को बुला लिया है और उनसे रिपोर्ट तलब कर लिया है कि ये जो रास्ते बंद है इस्लामाबाद के जिनकी वजह से लोगों को मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, लोग अल्टरनेटिव वेज जो है वो यूज करके आगे पीछे जा रहे हैं, तो बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो इस चीज से वो मसाइल का दोचार है। तो उन्होंने रिपोर्ट तलब कर लिया है कि ये रास्ते क्यों बंद हैं। उन्होंने ये भी पूछा है कि ये जो कंटेनर्स लगाए गए हैं क्या कंटेनर्स लगाना ही आपके पास इस मसले का हल है, कोई दूसरा हल नहीं आप निकाल सकते। तो जस्टिस अमर फारूक ने अब ऑर्डर किया है कि 17 नवंबर तक मुकम्मल रिपोर्ट जारी की जाए और ये जो कंटेनर्स लगे हैं इन कंटेनर्स को बकायदा तौर पर इसका कोई बेहतरी यानी कि कोई ऐसी चीज लाई जाए कि जिससे ये तमाम तर मसाइल हल हों और लोगों की जो आमदोरफ्त है वो भी ठीक हो और मामलाते जिंदगी जो है वो चलता रहे। अब देखते हैं कि आईजी इस्लामाबाद इसके ऊपर क्या करते हैं, कंटेनर्स उठाते हैं, वफाक कंटेनर्स उठाने का हुक्म देती है या नहीं, या आने वाले जो 10 से 15 दिन है इन तमाम दिनों में ये तमाम तर चीजें हमें जो है वो क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। अगली खबर कुछ यूं है
कि तहरीके इंसाफ के जो लोग हैं, फवाद चौधरी साहब ने खबर दी है, और वो खबर ये है कि फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि आज वाले दिन, खबर उन्होंने कल दी थी और ये खबर आज की दिन की है कि आज सुप्रीम कोर्ट में जो फवाद चौधरी साहब हैं वो एक नई दरख्वास्त जमा करवाने जा रहे हैं, और उस दरख्वास्त में मौक़िफ़ ये अपनाया जाएगा कि जो तहरीके इंसाफ ने जिस तरह FIR कटवाने की कोशिश की, और जो हमारा मौक़िफ़ था जिसके ऊपर हम FIR कटवाना चाहते थे, तो उस तरीके के साथ FIR नहीं कटी गई, इस FIR को हम नहीं मानते, तो लिहाजा हमारी जो FIR है उसके मुताबिक FIR ही काटी जाए। अब ये केस चलेगा अदालत में, और अदालत इसके ऊपर क्या फैसला सुनाएगी ये बाकायदा तौर पर आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा। अब जो शहबाज शरीफ है, शहबाज शरीफ के लिए बुरी खबर यह है कि ये सारे मामला चल रहे हैं, शहबाज शरीफ की पोजीशन इंतहाई कमजोर हो रही है। शहबाज शरीफ के ऊपर लोगों का ट्रस्ट बिल्कुल भी खत्म हो रहा है। बिल्कुल जो कहते हैं कि शहबाज शरीफ के ऊपर अगर किसी सूबे का, किसी एक सूबे का अगर आप ट्रस्ट करें, ट्रस्ट की वैल्यू निकालें, तो वो शहबाज शरीफ के ऊपर खत्म हो रही है। देखें शहबाज शरीफ जो है वो, उनके ऊपर लोग एतबार नहीं कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि देखें आप वजीर आजम तो बन गए हैं, लेकिन आपने हमें कोई रिलीफ नहीं दिया। हम तो कर रहे थे कि आप हमें रिलीफ देंगे, लेकिन हमें रिलीफ नहीं दिया गया। आप आते हैं, आप इमरान साहब की बातें करके चले जाते हैं, आप हमें रिलीफ कब देंगे? अब राना सनाउल्लाह साहब जो हैं उनकी तबीयत भी काफ़ी ख़राब है, वो अस्पताल में दाखिल है। वहाँ से पैगाम जो है वो जारी कर रहे हैं कि मैं ठीक हूँ, लेकिन कुछ खबरें ये भी हैं कि राना सनाउल्लाह साहब का दिल जो है वह 40% काम कर रहा है। अब ये खबरें हैं, ये क्या सराइयाँ हैं, ये अब आने वाला टाइम जो है वो डिसाइड करेगा। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब, अगर ये कंटेनर अदालत हुक्म दे देती है कि कंटेनर्स को हटा दिया जाए, और सुप्रीम कोर्ट में भी जिस तरह इमरान साहब कह रहे हैं कि दरख्वास्त FIR दायर हो जाए, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म है उसके मुताबिक शहबाज शरीफ को और राना सनाउल्लाह साहब को जवाब जमा करवाना होगा। और ये जो मामला है, जो इमरान साहब के ऊपर हमला हुआ है, तो उसके ऊपर इमरान साहब कहते हैं कि वो जिस शख्स ने इतराफ़ी बयान दिया, हमें उसके ऊपर भी यकीन नहीं है। और अब ये मामला जो है वो मज़ीद तूल जो है वो पकड़ता हुआ नज़र आ रहा है। लॉन्ग मार्च आगे की जानिब बढ़ रहा है, और लॉन्ग मार्च जो है वो 10 से 12 दिन तक बताया जा रहा है कि रावलपिंडी में दाखिल हो जाएगा। इससे ज़्यादा दिन भी हो सकते हैं, 25-26 तक भी पहुंच सकता है, क्योंकि कोई डेट नहीं दी जा रही। डेट असल में इस वजह से नहीं दी जा रही कि अब इमरान साहब घर में बैठे हुए हैं, और जो लॉन्ग मार्च है वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है। लॉन्ग मार्च की सिचुएशन के ऊपर आपके साथ इंशाल्लाह खबरें शेयर करता रहूँगा। अभी तक लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो तक लेते इजाज़त। हाँ, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि क्या आप शहबाज शरीफ की हुकूमत से सेटिस्फाई हैं या नहीं। मेरी नज़र में पाकिस्तान में इस टाइम 20% लोग भी शहबाज शरीफ की हुकूमत से सेटिस्फाई नहीं है। मैं सारे मामलातों को एक साइड के ऊपर रखता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ शहबाज शरीफ की हुकूमत की बात कर रहा हूँ। शहबाज शरीफ लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर पाए, और ये शहबाज शरीफ के लिए सबसे बुरी खबर है कि अब वो बतौर वजीर आजम कभी भी दोबारा वजीर आजम नहीं बनेंगे, क्योंकि नवाज शरीफ वो वापस आना चाहते हैं। दूसरी जानब से मरियम नवाज साहबा जो है वो वजीर आजम बनना चाहती हैं। तो अब शहबाज शरीफ जो वजीर आजम बन गए, ये पहली और आखिरी दफा वजीर आजम बने हैं। अवाम इमरान साहब के साथ खड़ी है, और कब तक खड़ी रहती है इसका मैं नहीं कह सकता कुछ, क्योंकि अवाम का जहन बदलते हुए देर नहीं लगती, जज्बात बदलते हुए देर नहीं लगती, ख्यालात बदलते हुए देर नहीं लगती। अभी तक इतना, नेक्स्ट वीडियो तक दे इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद।